हिमालय की बर्फीली वादियों में एक ऐसा मठ छुपा है जहां सदियों से एक आत्मा कैद है। कहते हैं उसकी घंटियां अब भी गूंजती हैं, मगर वो शांति का नहीं, किसी अधूरी कहानी का संकेत है। क्या आप तैयार हैं हिमालय के उस शापित मठ की रहस्यमयी यात्रा पर चलने के लिए? एक ऐसी कहानी जहां डर, रहस्य और मोक्ष की तलाश एक साथ चलते हैं। अगर आपको हमारे ऐसे ही डरावने और रहस्यमयी किस्से पसंद हैं तो तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिस्टोरिक टेल्स को, और घंटी का आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार भी डर आपके दरवाजे तक खुद चलकर आए। तो चलिए कदम रखते हैं उस मठ में जहां हर दीवार के पीछे छुपा है सदियों पुराना एक भयानक राज। सर्दियों की एक कड़कड़ाती सुबह थी। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी और हवाओं में ऐसी ठंडक थी जैसे खुद हिमालय की आत्मा भी थरथरा उठे। मैं, अद्वैत शर्मा, एक खोजी पत्रकार, हमेशा उन जगहों पर जाता था जहां डर और रहस्य साथ साथ चलते हैं। मगर इस बार का सफर कुछ अलग था। यह कहानी केवल डर की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा की थी जो सदियों से मुक्ति का इंतजार कर रही थी। सब कुछ शुरू हुआ जब मेरे मेल बॉक्स में एक पुराना लिफाफा मिला। न कोई पता, न कोई नाम। लिफाफे में बस एक तस्वीर थी, बर्फ से ढंका एक प्राचीन बौद्ध मठ, और नीचे तिब्बती में लिखा था, जो सत्य से भागता है वह भय में जीता है। मठ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी जिज्ञासा जाग उठी। मैं जानता था कि यह मठ तिब्बत की सीमा के पास स्थित है, जिसका नाम लुग्से मठ था, जिसके बारे में दंतकथाओं में कहा जाता था कि वहां का आखिरी लामा त्सेरिंग मरकर भी मठ नहीं छोड़ पाया। 2 दिन बाद मैं लुग्से गांव पहुंचा, वो आखिरी गांव जो मठ से जुड़ा था। बर्फ से ढकी गलियों में लोग कम ही नजर आते थे। सब जैसे किसी अदृश्य डर में जी रहे थे। गांव की चाय की दुकान पर बैठा ही था कि बूढ़ा लामा पेमा छिरिंग मेरी मेज के पास आकर बैठा। उसकी आंखों में उम्र का बोझ तो था, मगर गहरी समझ भी थी। उसने सीधे पूछा, मठ जाना चाहते हो? मैं बोला, हां, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां कुछ है। उसकी आंखों में डर की लकीरें उभर आईं और फिर वो बोला, लामा त्सेरिंग अब भी वहां है। उसे मोक्ष नहीं मिला और वो चाहता है कि कोई उसकी पीड़ा समझे, मगर जो भी वहां गया कभी लौटा नहीं। क्या वो आत्मा अब भी लोगों को मारती है? पेमा छिड़िंग ने लंबी सांस ली। वो आत्मा भूखी है, मगर सिर्फ मौत की नहीं, मुक्ति की भी। अगर तुम उसे सही रास्ता दिखा सको तो शायद ये कहानी बदल सकती है। उस रात गांव में हल्की बर्फबारी हुई, मगर मेरी नींद में बस मठ की घंटियां गूंज रही थी। अगली सुबह मैं बर्फीली घाटियों से होता हुआ मठ की ओर निकल पड़ा। हवाओं में अजीब सी घुटन थी। रास्ता वीरान था, जैसे सदियों से कोई यहां नहीं आया हो। मठ सामने था, बर्फ से ढका विशाल लकड़ी के दरवाजे अब भी मजबूती से खड़े थे, मगर अंदर का सन्नाटा जैसे कुछ छुपा रहा था। दरवाजा धकेलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर बहुत अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाया और देखा, मठ के बीचों बीच एक बड़ा दीपक अब भी जल रहा था, मानो कोई उसे हर रात जलाता हो। दीवारों पर तिब्बती लिपि में कुछ उकेरा गया था। मैंने ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा था, शक्ति की चाह ने उसे बांध दिया और मुक्ति की पुकार अब भी गूंजती है। तभी मठ की घंटियां अपने आप बजने लगी और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, क्यों आए हो यहां? मेरी टॉर्च की रोशनी में एक लंबी परछाई उभरी। लामा त्सेरिंग की आत्मा। उसका चेहरा स्पष्ट था, मगर उसकी आंखें जलती हुई 2 लाल रोशनियों की तरह चमक रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, सच जानने और तुम्हें मुक्ति देने। वह ठाका मारकर हंसा, मुक्ति? हा हा हा, सदियों से कोई यहां से बच नहीं पाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। मठ की दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगी, जैसे वे सब आत्माएं जिन्हें लामा ने मारा था। वे मेरे चारों ओर घेरा बनाने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया, मगर तभी मेरी नजर एक प्राचीन ग्रंथ पर पड़ी जो मठ के बीचों बीच रखा था।
उसके ऊपर लिखा था, मुक्ति का सूत्र केवल आत्मा की सच्चाई में है। मैंने ग्रंथ खोला और उसमें दर्ज मंत्र को पढ़ना शुरू किया। AUM मोक्षाय आत्माय नमः। मठ गूंज उठा। लामा त्सेरिंग की आत्मा चीखने लगी, मगर उसकी चीख में अब क्रोध कम और पीड़ा ज्यादा थी। और फिर वो बोला, मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में अब दर्द था। मंत्र का उच्चारण तेज करते ही मठ के अंदर की बर्फ पिघलने लगी और आत्माओं का घेरा टूट गया। लामा त्सेरिंग की आत्मा सुनहरी रोशनी में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह मठ एकदम शांत था। दीपक अब भी जल रहा था, मगर उसकी लौ अब डरावनी नहीं थी, बल्कि शांत थी। लुक से गांव लौटते वक्त पेमा छिडिंग ने मुझे देखकर सिर झुकाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मठ को उसकी शांति लौटा दी। गांव में पहली बार लोग मठ की दिशा में बिना डर के देख रहे थे। आज भी कभी हिमालय जाता हूं तो मठ की घंटियां सुनाई देती हैं, मगर अब उनमें डर नहीं, शांति है। लेकिन कभी कभी देर रात वो घंटियां जोर से बज उठती है। क्या यह मठ की मुक्ति का संकेत है, या कोई नई आत्मा अब भी वहां भटक रही है? कभी हिमालय जाओ तो मठ की घंटियों की ओर मत देखना, क्योंकि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।